उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर बवाल। क्रॉस वोटिंग के चलते दिलचस्प हुआ मुकाबला। देर शाम को आ जाएंगे चुनाव के नतीजे। पीएम मोदी कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने डाला वोट। सोनिया, राहुल और प्रियंका ने भी किया मतदान। उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। वोटिंग में बड़ी संख्या में सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है। पहले से ही दावे किए जा रहे थे कि इस बार उपराष्ट्रपति चुनाव में जमकर क्रॉस वोटिंग होगी और उसके कई कारण भी बताए जा रहे थे। पहला तो ये कि इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार बेहद कमजोर स्थिति में है। जिस तरह से 1 साल के कार्यकाल में ही सरकार ने अपने कई फैसलों को वापस लिया, आर्थिक स्थिति से लेकर तमाम दूसरे मुद्दों पर सरकार फेल होते दिखाई दी और विपक्ष लगातार सरकार पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। उसके बाद एनडीए के अंदर पहले से ही हलचल मची हुई थी। बीजेपी के सहयोगी दल अब उसका दबाव सहन करने को तैयार नहीं दिख रही हैं, जिसके बाद से ये खबरें आने लगी थी कि इस बार का उपराष्ट्रपति चुनाव विपक्ष के लिए आसान नहीं है। और अब ये खबर सामने आ रही है कि चुनाव में एनडीए के कई सांसद क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ से अब जीत का दावा भी कर दिया गया है, तो दूसरी तरफ एनडीए के अंदर चिंता दिखाई दे रही है। पीएम मोदी जो पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, वो भी संसद पहुंच गए। पहले उन्होंने अपना वोट डाला, उसके बाद हवाई सर्वेक्षण के लिए निकल पड़े। दूसरी तरफ राहुल गांधी अपनी विदेश यात्रा अधूरी छोड़कर दिल्ली लौटे और वोट डाला, जिससे एक बात तो साफ हो गई है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में इस बार एक वोट की अहमियत बहुत ज्यादा है। और अब जो खबरें सामने आ रही हैं कि कई सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है, उसने चुनाव नतीजों से पहले लोगों की उत्सुकता बढ़ा दी है कि जीत किसके पाले में जाएगी। क्रॉस वोटिंग के चलते एनडीए कैंप में जहां चिंता दिखाई दे रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं। तो आज हम उपराष्ट्रपति चुनाव में बदले समीकरण और क्रॉस वोटिंग के बाद एनडीए की बढ़ती चिंता को लेकर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। देश के नए उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग चल रही है। पीएम मोदी, कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसके लिए वोट डाला है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी वोटिंग की। मोदी सरकार के तमाम मंत्री और विपक्ष के तमाम दिग्गज सांसदों ने भी वोटिंग में हिस्सा लिया, लेकिन सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि कितने सांसद क्रॉस वोटिंग करते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग होगी, ये बात तो पहले से ही तय मानी जा रही थी और उसका कारण भी था कि मुकाबला बेहद कड़ा था। जिस तरह से 2017 और 2022 के उपराष्ट्रपति चुनाव में मुकाबला एक तरफा था, वैसा इस बार नहीं था और यही कारण है कि बीजेपी हाईकमान चुनाव में पूरी तरह से सक्रिय दिखाई दिया, लेकिन क्रॉस वोटिंग से वो अपने सांसदों को रोकने में पूरी तरह से कामयाब होता नहीं दिख रहा है। सांसदों की टूट की खबर का ही असर था कि पहले 6 सितंबर को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी सांसदों को दिए गए डिनर को रद्द करते हैं। चिंता इस बात की थी कि अगर सांसद गायब हुए तो एनडीए की मुश्किल और बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर वो सांसद भी क्रॉस वोटिंग को तैयार हो जाएंगे अपने वोट को लेकर जो असमंजस में थे। बाद में पीएम मोदी ने भी 8 सितंबर को एनडीए सांसदों के डिनर को रद्द कर दिया, जिसके बाद साफ हो गया कि चुनाव को लेकर बीजेपी के अंदर जबरदस्त चिंता दिखाई दे रही है। तो दूसरी तरफ बी सुदर्शन रेड्डी, जिन्हें पूरे विपक्ष का समर्थन मिला है, वो अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। जब उनसे इसे लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, धन्यवाद और सभी प्रतिपक्ष के जितने भी नेतागण हैं उन सबको धन्यवाद। सर, कितने आश्वस्त हैं आप जीत को लेकर? पूरा पूरा हम तो इलेक्शन जीतने वाले हैं। और सर आत्मा की बात आपने की है, क्या लगता है क्रॉस वोटिंग होगा? क्रॉस वोटिंग का शब्द आज तक मैं कभी इस्तेमाल करें, मैं सिर्फ अंतरात्मा की आवाज को जगाने के लिए कोशिश कर रहा था। आई डिड नॉट से देयर विल बी क्रॉस वोटिंग। आई डोंट नो सर, अगर आप व्हाट इज क्रॉस वोटिंग। क्या कहेंगे सर, प्रायोरिटी क्या होगी आपके जीतने के बाद? अब इससे पहले बात कर चुके हैं ना। लेकर होम मिनिस्टर ने बहुत सारी बातें कही। सर अब क्या पूछ रहे हैं भाई, अब क्या पूछ रहे हैं आप? सुदर्शन रेड्डी तो पिछले 1 सप्ताह से यही दावा कर रहे हैं कि एनडीए के कई सांसद उन्हें वोट देंगे। और सिर्फ रेड्डी ही अपनी जीत की बात नहीं कह रहे हैं। संसद में तीसरे नंबर की पार्टी सपा के चीफ अखिलेश यादव ने भी कहा है कि जीत हमारी ही होगी। इस बार बी सुदर्शन रेड्डी इतिहास रचने वाले हैं। देखिए अखिलेश ने क्या कुछ कहा। नहीं, आंकड़े तो ठीक है, लेकिन ये वोट तो अंतर आत्मा के उस पर पड़ता है। और दूसरा, पूरा देश ही जानता है कि भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाली पार्टी है। पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। भाई हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो खोए हुए हैं, उन जीत का नंबर हम लोगों के पक्ष में ही आएगा। अखिलेश के दावे में भी वही भरोसा दिखाई दे रहा है जो बी सुदर्शन रेड्डी के दावे में दिख रहा है।
तो वहीं शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने तो साफ साफ कह दिया कि एनडीए के कई सांसद क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं। बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, उपराष्ट्रपति का पद संवैधानिक पद है, सांसद राष्ट्रहित के लिए वोटिंग करेंगे और ये होना भी चाहिए। वोट संविधान बचाने के लिए होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि सुदर्शन रेड्डी की जीत होगी। राउत ने दावा किया है कि इस बार मोदी सरकार बेहद कमजोर स्थिति में है और यही कारण है कि ना तो सहयोगी दल और ना ही बीजेपी के सांसदों पर सरकार का दबाव दिखाई दे रहा है। क्रॉस वोटिंग को लेकर संजय राउत पहले ही साफ कर चुके थे कि एनडीए के 40 सांसद क्रॉस वोटिंग करने वाले हैं और ये सच होता भी दिखाई दे रहा है। इस बार के चुनाव में कई बड़े बदलाव भी दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ा झटका तो बीजेपी को बीजेडी और अकाली दल बादल की तरफ से लगा है। ये दोनों ही दल अब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए उम्मीदवार को समर्थन नहीं कर रहे हैं। दोनों ही तरफ से चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही बीआरएस जो मोदी सरकार को लेकर नरम रुख दिखा रही है, वो भी दबाव में दिखाई दे रही है। यानी इस बार बड़ी संख्या में सियासी दल जो अभी तक बीजेपी के साथ दिखाई देते थे, उनके सांसदों ने बीजेपी के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को वोट नहीं देने का ऐलान पहले ही कर दिया था, जिसके चलते 1.5 दर्जन से ज्यादा सांसदों ने वोट ही नहीं डाला और 40 सांसदों के क्रॉस वोटिंग की खबरें भी आ रही हैं। इन खबरों की हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये दावे इंडिया गठबंधन की तरफ से किए जा रहे हैं और अगर ये दावे सच हैं, तो फिर सीपी राधाकृष्णन की हार तय मानी जा रही है। नतीजे आज शाम को ही आ जाएंगे। ऐसे में कितने सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है, कितने सांसदों ने मतदान से दूरी बनाई है, ये सब कुछ ही देर में सामने आ जाएगा। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या क्रॉस वोटिंग करने वाले सांसदों पर कार्रवाई होगी? तो ये मुश्किल है और मुश्किल क्यों है वो भी हम आपको बताते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में सीक्रेट बैलेट का इस्तेमाल होता है, यानी सांसद जिस बैलेट से वोट डालता है और ये वोट किसी को दिखा नहीं सकता। अगर पार्टी के पोलिंग एजेंट को भी वोट दिखाया तो वो वोट खारिज हो जाता है। अगर कोई सांसद क्रॉस वोटिंग करता भी है तो ये नहीं पता किया जा सकता कि किस सांसद ने क्रॉस वोटिंग की है, इसलिए सियासी दल उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। उपराष्ट्रपति चुनाव में सियासी दल व्हिप जारी नहीं कर सकते, जिसके चलते सांसद किसी को भी वोट देने के लिए स्वतंत्र होते हैं। अगर पार्टी व्हिप जारी कर भी दे तो ये मान्य नहीं होता है। साफ है, उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले सांसदों की संसद सदस्यता भी सेफ होती है और इसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं होती, इसलिए पार्टी कार्रवाई भी नहीं कर सकती। इसलिए क्रॉस वोटिंग जमकर होती रही है और इस बार भी इसी तरह की खबरें सामने आ रही हैं। तो फिलहाल के लिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।